नाजरीन, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर रही हूँ। भारत हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहता था और कोई नई से नई साजिश करता रहता था और पाकिस्तान को निशाने पर रखता था ताकि इसको दहशतगर्द करार दे दिया जाए, ताकि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। लेकिन कहा जाता है कि जिस तरह अगर कोई किसी का बुरा सोचता है उसके साथ वही होता है। और आज खबर जो मेरे पास मौजूद है वो भारत पर बिजलियों की तरह गिरी है और भारत ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और इसके पीछे इनके वज़ीर आज़म मोदी का हाथ है और इसकी कम अक्ली की वजह से भारत को आज ये सब कुछ देखना पड़ा है, जो बहुत बड़ी जमहूरियत कहलाता था, और उसको इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि इसको ब्लैक लिस्ट में डालने की बात की जा रही है। और जिस तरह कहा जाता है कि जिसके पास पैसा आता है वो सब कुछ कर सकता है, अमेरिका ने भी आज भारत को ब्लैक लिस्ट में डालकर ये बात साबित कर दी है। ये बात कोई और नहीं कर रहा, ये बात अमेरिका कर रहा है। और भारत के साथ ये क्यों हुआ है, और जो वो पाकिस्तान के साथ करना चाहता था और जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए थे, आज उसकी वजह से उसके साथ ही इस तरह का हो गया है और वो ब्लैक लिस्ट में जाने जा रहा है। और नाजरीन, ब्लैक लिस्ट क्या है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है भारत के लिए, और वो 3 चीजें कौन सी है जिसकी वजह से भारत को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, और पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार है या नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ। इसके बारे में सबसे पहले ये वीडियो देखें और भारत के लिए कितनी बड़ी घंटी बजने वाली है। यूएसए कमीशन कहता है कि भारत को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, और एक न्यूज़ यूएसए कमीशन कह रहा है कि भारत और रूस को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। और भी बहुत सारी खबरें हैं, और इस कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है इसको बहुत कदर की नज़र से देखा जाता है। और USCIRF जो हर साल अपनी कंफर्मेशन देता है और इसको अमेरिका की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मानती है और इसकी बना पर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। उसने कहा है कि भारत ने 3 ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। नंबर 1 पे है दिल्ली में जो फसाद हुए और पुलिस ने जो कुछ किया। NCR में 2 बिल पेश हुए थे और जिनकी वजह से भारत के लोग जो है वो मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करने लगे थे। मुसलमानों को समझते थे कि ये भारत के लोग नहीं हैं। पुलिस ने घर घर जाकर मुसलमानों पर जुल्म किया था और इनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा भी था। और नंबर 2 पर है बाबरी मस्जिद का वाक़या, और उसने कहा है कि अभी तक इस पर कोई भी कदम भारत ने नहीं उठाया, हालांकि इस वाक़ये को कितनी देर गुजर गई है और इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। और नंबर 3 पे है कि भारत एक CAA एक्ट लेकर आया था और मुसलमानों को दूसरे नंबर पर जिसमें शामिल किया गया था, और कहा था कि भारत के जो हिंदू है पहले नंबर पे हैं और मुसलमान जो हैं वो दूसरे नंबर पे हैं, और जो भारत के मुसलमान हैं इनको भारतीय शरीयत भी नहीं दी गई थी। और उन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तानी भी नहीं है, और इस वजह से उन्होंने कहा है कि भारत को ब्लैक लिस्ट में रखा जाए, क्योंकि वो मुसलमानों को और वो इस चीज़ को कदर नहीं देता कि कौन क्या है। दूसरी तरफ अमेरिका ने यह भी कहा है कि हमने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला था भारत के कहने पे, अब हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकाल रहे हैं, क्योंकि इस तरह का कोई भी काम पाकिस्तान में नहीं हुआ। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट जरूर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि भारत को कैसा लग रहा है कि उनको ब्लैक लिस्ट में डाला है, और आपको किस तरह का लग रहा है कि भारत ब्लैक लिस्ट में गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।